और चलिए अब आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं है, लेकिन वो इंसान है। इंसानी सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं उन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना का किया और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको ध्यान है कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं उसको प्रतिशत धरती पर उतारने के लिए प्रयत्न करते हैं। 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी का भाषण सारे देशवासियों ने सुना होगा। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में तकनीकी और प्रौद्योगिकी को सरकार बढ़ावा देगी और महिलाओं को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। ड्रोन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा और खेती के कामकाज में जब ड्रोन का उपयोग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से खेती भी उन्नत खेती की ओर अग्रसर होगी। आज दीदी इस कार्यक्रम का भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज यहाँ संपन्न किया जा रहा है और आप सब इस बात को भली बात जानते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हम जन औषधि केंद्र जो 10,000 वहाँ जन औषधि केंद्र आज प्रधानमंत्री जी देवघर में लोकार्पित कर रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ाकर देश भर में 25,000 किया जाएगा। आज उस कार्यक्रम का भी उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, ड्रोन दीदी का जो यह कार्यक्रम है, यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 90 लाख स्व सहायता समूहों से देश भर की 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं, जो सरकार की सहायता से, बैंक की सहायता से लगातार अपने जीवन स्तर में बदलाव ला रही है, समाज सेवा में, गांव के विकास में योगदान कर रही हैं। उनकी क्षमता बढ़े, उनकी आजीविका बढ़े, उनके घर में और समृद्धि आए, उस दिशा में ये ड्रोन दीदी की जो कल्पना है यह अपने आप में अद्भुत है। यह उनकी आजीविका को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ खेती के क्षेत्र को भी उन्नत करेगी। आप सबको ध्यान है, अभी हम यूरिया और डीएपी का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। ये ऐसे रसायन है, मानो जब किसान अपने खेत में छिड़कता है तो उसके शरीर पर भी दुष्प्रभाव आता है और खेत में छिड़कता है तो उसमें असंतुलन भी रहता है, कहीं ज्यादा गिरता है, कहीं कम गिरता है और उसके नुकसान फायदे दोनों ही हैं। लेकिन जब ड्रोन का उपयोग के क्षेत्र में बढ़ जाएगा और जगह जगह पर बहनें इस काम को करेंगी तो निश्चित रूप से मानव शरीर पर इन रसायनों का पड़ने वाला दुष्प्रभाव उससे भी जा सकेगा। पेस्टिसाइड और यूरिया की बचत भी होगी और विशेष रूप से विकल्प के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आ गए, सस्ते भी हैं। ये आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर खेती को भी आगे बढ़ाएंगे। इनका उपयोग भी निश्चित रूप से इससे किया जा सरल होगा और ये सस्ते दामों पर किसानों को उपलब्ध होंगे। जन औषधि केंद्र के बारे में आप सब जानते हैं, आमतौर पर अगर किसी दवाई को हम बाजार में लेने जाए तो वो दवाई अगर बाजार में पेटेंट कंपनियों की 100 रुपए में मिलती है तो जन औषधि केंद्र पर वो दवाई 50 रुपए मिलती है। कई दवाइयां तो ऐसी हैं 100 रुपए की जगह वो 10 रुपए में भी मिलती हैं। और जब से प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है तब से हजारों करोड़ रुपया जो दवाइयों में लगता था वो मानव की जेब में बचा है और निश्चित रूप से उसके कारण वो उस पैसे को दूसरे कामों में लगाकर अपने परिवार उत्थान के पथ पर बढ़ा सका है। आज जब 10,000 के स्थान पर ये 25,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे तो यह सुविधा देश को और बड़ी मिलेगी और इसका फायदा आम जनता को होगा और दवाई पर होने वाला जो खर्च है वो बड़ी मात्रा में लोगों को बच सकेगा। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आज देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम यह दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जब दुनिया के लोग इस कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं तो दांते तले उंगली दबाते हैं और प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश अब मांगने वाला देश नहीं बचा, यह देश दुनिया को देने वाला देश बन गया है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री जी की तरफ, भारत की तरफ सहायता की दृष्टि से देखता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जिनमें देश के 55 करोड़ कवर होते हैं और व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना करा सकता है, उसको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे। यह अद्भुत कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता और ड्रोन दीदी और जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के इस मौके पर सभी देशवासियों को, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को, किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार फिर हम प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को खूंटी, झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लॉन्च किया गया था। अब तक की यात्रा के अनुभव पर आधारित आइए एक फिल्म देखते हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए पिछले 9-10 सालों में मोदी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। उज्ज्वला योजना से हर घर जल तक, आवास योजना से आयुष्मान भारत तक मोदी सरकार ने दी है सबको सुगम जीवन की गारंटी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की, गरीबों को पक्के घर की, महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई की, गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन की, हर घर में नल से जल पहुंचाने की और गारंटी हर देशवासी तक विकास को पहुंचाने की। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। इसी संकल्प के साथ 100% हकदारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से की विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में वैनों के जरिए जन जन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है और लाभ से वंचित लोगों को एनरोल किया जा रहा है। 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये यात्रा 26 जनवरी 2024 तक देश की 2,65,000 ग्राम पंचायतों और 4,800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी। यह यात्रा जहां जहां जा रही है वहां पारंपरिक ढंग से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। चंदन टीके से, फूल मालाओं से, ढोल बाजों से इन वैन्स का स्वागत किया जा रहा है। देश के अन्नदाताओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए खेतों में ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी चीजों की जानकारी दी जा रही है। आइए सुनते हैं उन लोगों के अनुभवों को जिन्होंने पिछले 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के कारण जीवन में पाया सकारात्मक परिवर्तन।